हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग प्रसन्न होंगे, सुखी हों, खुश हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो हैं हमारे संन्यास गुरु द्वादश दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी काशिकानंद गिरी जी महाराज। और इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम अपने महाराज श्री के ऊपर चर्चा करेंगे और महाराज श्री को याद करते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। गुरु तो सभी के महान होते हैं, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें जो भी चर्चा करूँगी वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो होगा वो यथार्थ ही होगा, क्योंकि आज भी सब लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने महाराज श्री का दर्शन किया है, उनकी महानता को जाना है, उनकी विद्वत्ता को जाना है, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान और उनको अभिनव शंकराचार्य की उपाधि से सुशोभित किया गया। तो महाराज श्री के बारे में सब लोग बहुत ही नज़दीक से जानते हैं कि महाराज जी जैसा विद्वान इस धरती पे वर्तमान युग में कोई नहीं हुआ है। लेकिन इस ज्ञान को पाने के पीछे की जो कथा है वो भी बहुत विचित्र है। महाराज जी जब विद्या ग्रहण कर रहे थे तो एक बार वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और उनके जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि जो औलाद विद्या न प्राप्त कर सके उससे अच्छा औलाद ना हो। ये जो शब्द थे ये महाराज जी को अंदर तक झकझोर गए। महाराज जी किसी से कुछ नहीं बोले और मन ही मन एक संकल्प लेकर के महाराज जी बनारस से मुखाम्बिका के लिए चल दिए। महाराज जी की उस वक्त आयु कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 15-16 बरस के रहे होंगे। महाराज जी के संकल्प कभी किसी को ज्ञात नहीं था कि उन्होंने मन ही मन क्या संकल्प लिया है। मुखाम्बिका में महाराज जी पहुँचे। वहाँ पर पहुँचकर महाराज जी ने माँ के दरबार में माथा टेका। वहाँ से उसके पश्चात महाराज जी आगे थोड़ा जंगलों में चले गए, मुखाम्बिका में ही। मुखाम्बिका दक्षिण में वैसे ही है जैसे हमारे उत्तर भारत में वैष्णो देवी है, वैसी ही मान्यता है। अब महाराज जी ने वहाँ अन्न जल त्याग कर एक वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या शुरू कर दी और संकल्प ये था कि मैं अब अपना, जब मेरा ये शरीर विद्या ही ग्रहण नहीं कर सकता तो मैं इस शरीर को धारण करके भी क्या करूँगा। तो महाराज जी ने अपना सिर त्यागने का निर्णय ले करके संकल्प के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब अन्न जल त्यागे हुए 18 दिन हो गए। महाराज जी जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, टस से मस नहीं हुए। 19वें दिन एक कन्या, 6-7 वर्ष की कन्या आई और महाराज जी को पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे को तो ज्ञान चाहिए। तो उस छोटी सी बच्ची ने एक खीर का, उसके पास कटोरा था, वो महाराज जी के आगे किया कि इसको खा ले। तो महाराज जी ने वो ग्रहण किया और माँ ने कहा कि हाँ, तथास्तु कहा कि जो आपने मांगा वो माँ ने दिया उनको आशीर्वाद के स्वरूप। तो वो आशीर्वाद लेकर माँ का, मुखाम्बिका माँ का, महाराज जी वापस बनारस आए। अब जब महाराज जी वापस बनारस आए तो फिर शिक्षण का काम शुरू हो गया। महाराज जी की शिक्षा का काम, विद्या प्राप्ति का कार्य प्रारंभ हो गया। महाराज जी ने
जब परीक्षा का समय आया, परीक्षा पत्र उनके सामने आया, तो उसमें 10 प्रश्न थे। महाराज जी ने उन 10 प्रश्नों को पढ़ा। पढ़ने के पश्चात महाराज जी ने उन 10 प्रश्नों के 100 प्रश्न कर दिए। हर एक प्रश्न के 10 क्वेश्चन आगे, कि एक प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूँ, इतने सारे प्रश्न और आगे खड़े हैं। तो वो जो महाराज जी की आंसर शीट है, जिसमें महाराज जी ने 10 क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस आगे बनाए कर दिए कि एक का मैं जवाब क्या दूं, आगे इतने और क्वेश्चन हैं, उनका उत्तर कौन देगा। तो वो जो महाराज जी का आंसर शीट है, वो आज भी बनारस के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड पे डिस्प्ले हो रही है। वो आंसर शीट आज भी डिस्प्ले बोर्ड पे डिस्प्ले हो रही है। और ये तो एक महाराज जी के जीवन की शुरुआत की बहुत थी। इसके पश्चात और भी बहुत सी बातें हैं। एक बार हमारे महाराज जी हरिद्वार आए हुए थे और ऋषिकेश में एक उनका किसी आश्रम के एक हॉल में उनका प्रवचन होना था, और उसमें सब संत महात्मा ही थे। संत महात्मा को ही बुलाया गया था, उसमें बाहरी गृहस्थी नहीं बुलाए गए थे। तो क्योंकि वो कार्यक्रम महात्माओं का ही था, तो इसमें सिर्फ संत महात्मा ही थे। और उसमें महाराज जी का 15 मिनट का केवल महाराज जी को बोलना था वहाँ पे, और संस्कृत में ही बोलना था, क्योंकि हमारे महाराज जी संस्कृत के ही विद्वान थे, तो इसलिए वो संस्कृत में ही प्रवचन करते थे। तो संस्कृत में ही महाराज जी को 15 मिनट वहाँ व्याख्यान देना था। अब वहाँ तो महात्मा तो कम से कम होंगे वहाँ बहुत, और सबके पास शंका समाधान के लिए एक एक प्रश्न था कि आज महाराज जी आएंगे तो हम ये शंका समाधान उनसे करेंगे, आज महाराज जी आएंगे तो ये शंका समाधान करेंगे। क्योंकि महाराज जी इतने विद्वान थे, उन तक सबका पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। जब महाराज जी आ ही रहे हैं तो हम अपना शंका समाधान उनके जरिए करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ वहाँ बहुत सारे महात्मा पधारे, निमंत्रित भी और अनिमंत्रित भी। अब महाराज जी ने 15 मिनट के लिए अपना व्याख्यान शुरू किया। अब देखिए महाराज जी का कैसी कृपा महाराज जी की सब पे, कि महाराज जी 15 मिनट बोले, और उन 15 मिनट में महाराज जी ने वहाँ जितने महात्मा थे, जितने महापुरुष थे, उन सब के शंकाओं का समाधान अपने 15 मिनट के व्याख्यान में ही कर दिया। किसी को ये बोलने का मौका ही नहीं दिया कि उनकी ये शंका है, उसका क्या समाधान होगा। और महाराज जी ने 15 मिनट के ही प्रवचन में अपना वो सारा शंका समाधान कर दिया। इस तरह की और बहुत सी घटनाएं हमारे साथ भी हुई। अब हमारे एक बहुत ही प्रिय संत हैं स्वामी प्रेमानंद जी, वो ऋषिकेश हरिहर कैलाश आश्रम में हैं। उन्होंने हमसे कहा, ये बात 2003 की बता रही हूँ मैं, ये उन्होंने एक हमें पुस्तक दी और कहा कि आप इसे करें, तो मैं तो इतना ही बताऊंगा, और आगे की जो आपकी राह है वो आपके गुरुजी आपको वो करेंगे। अब 2003 में सितंबर में नवरात्र आए थे। सब रोज़ नवरात्र में स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा कि आप लोग इस संकल्प के साथ नवरात्र करें कि महाराज श्री बॉम्बे से आएँ और आपको श्री विद्या की दीक्षा दें। मैंने और मेरे गुरु माता ने इसी संकल्प के साथ 2003 के सितंबर अक्टूबर वाले नवरात्र किए, 9 दिन पूरा, कि महाराज जी आएँ और हमें श्री विद्या की दीक्षा दें। अब आप यकीन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे ही नवरात्र समाप्त हुए तो उसके 1-2 दिन के बाद ही हमें आश्रम से सूचना आई, अपने गुरु आश्रम से, कि महाराज जी बॉम्बे से पधार रहे हैं। हम तो बहुत खुश कि हमारी माँ ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, जो हमने 9 दिन लगातार उनसे प्रार्थना करी। उसके बाद क्या हुआ, जब महाराज जी को अपने आश्रम में पधारना था, उससे पहले हम उनके आश्रम में पहुंच गए, चूँकि महाराज जी का स्वागत कर सकें। हम लोग जब वहाँ मौजूद थे तो महाराज जी अपनी गाड़ी में से उतर रहे थे, तो महाराज जी अपनी गाड़ी में से उतरते हुए ये बोल रहे थे कि मुझे तो यहाँ आना नहीं था, मैं तो पता नहीं क्यों यहाँ अचानक आ गया।
मैंने और मेरी गुरु माता ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम लोग समझे कि महाराज जी ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। माँ ने ही इनको यहाँ बुलाया है हमें श्री विद्या की दीक्षा देने के लिए। उसके बाद हम अगले दिन सुबह फिर महाराज श्री के पास गए और हमने अपना ये उनके आगे रखा कि महाराज जी हमें श्री विद्या की दीक्षा चाहिए, तो हम आप ही से लेना चाहते हैं। अब श्री विद्या की दीक्षा बहुत आसानी से नहीं मिलती है और हमारे महाराज जी की श्री विद्या तो सिद्ध थी। तो महाराज जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया और कहा कि हाँ, कल सुबह मैं आपके आश्रम में आके वहाँ आपको दीक्षित कर दूँगा। क्योंकि वो श्री विद्या की दीक्षा जो है वो सुबह ही होती है और बिना कुछ खाए पिए होती है। तो हमने कहा ठीक है महाराज जी, आप वहाँ आएंगे तो दोपहर का भोजन भी आप हमारे यहाँ ही करेंगे। तो महाराज जी ने हमारी वो बात स्वीकार कर ली। तो सुबह अगले दिन महाराज जी आए, साथ में हमारी गुरु बहन थी स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी चित्कलानंद गिरी जी महाराज। तो हम महाराज जी ने आके यहाँ हमें उस दिन पंचदशी की दीक्षा दी और सारा हमें विधि विधान समझाया और कैसे हम क्या करेंगे ये सब महाराज श्री ने हमको ज्ञान दिया और हमें खूब आशीर्वाद दिया। और उसके पश्चात वो भोजन ग्रहण करके हमारे यहाँ से अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। ये तो बहुत छोटी सी महाराज जी की वो बताई है। महाराज जी की करनी तो बहुत बड़ी है, जिसका इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा करते करते। आज इतना ही, इसके आगे बाद में महाराज जी का और आगे की वीडियोज़ में बताएंगे। आप सब लोग प्रसन्न रहें और अपने आप को बचा कर रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।